नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है और आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। 79वें स्वतंत्रता दिवस की दोस्तों ढेर सारी बधाई आपको और उन वीर शहीदों को नमन जिन्होंने हमको ये बहुमूल्य आजादी दी। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। फ्राइडे के सेशन में हमने देखा, आज तो फ्राइडे है, थर्सडे के सेशन में हमने देखा दोस्तों कि वहां पर बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली और वो गिरावट छोटी मोटी गिरावट नहीं थी। 18% के आसपास जो है कंपनी का मार्केट कैप गिर गया, यानी कि कंपनी के शेयरों में गिरावट हमें देखने को मिली। कारण क्या है? सबसे पहले हमें कारण पता होना चाहिए, उसके बाद उस कंपनी के फंडामेंटल्स पता होना चाहिए और उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि कितना बिजनेस ग्रोथ उस कंपनी में आपको पोटेंशियल नजर आ रहा है। जब हमें उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी, हर चीज पता है दोस्तों, उसके फंडामेंटल पता है, उसके प्रॉफिट लॉस पता है, उसके बिजनेस ग्रोथ के बारे में पता है, मान लीजिए, तो अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो पहले हमें पता करना चाहिए कि एक्चुअल में कंपनी में अगर गिरावट हुई है तो उसके सामने उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं और सडनली ये गिरावट हुई है तो उसके पीछे कारण क्या है दोस्तों। क्या कंपनी की अपनी ही प्रॉब्लम है या मार्केट की प्रॉब्लम है? तो चलिए दोस्तों, कंपनी का नाम भी आपके सामने रखूंगा, कंपनी का काम भी आपके सामने रखूंगा और वो वजह भी आपके सामने रखूंगा जिसकी वजह से कंपनी के शेयरों में गिरावट आई है। मैं पहले भी इस कंपनी को आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हमने कब कब इस कंपनी के बारे में डिस्कस की थी। जो लोग जुड़े हुए हैं कृपया जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हमने इस कंपनी के बारे में कब डिस्कस की थी, वो डेट क्या थी, वो लेवल क्या था। मगर आज कोई भी किसी भी स्टॉक में मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है। तो सबसे पहले कंपनी का नाम आपके सामने रख दूं। कंपनी का नाम है दोस्तों HPL। जी हाँ, HPL पावर के नाम से भी जानते हैं कई सारे लोग और HPL इलेक्ट्रिक के नाम से भी कई सारे लोग इसको जानते हैं। ये कंपनी बेसिकली करती क्या है? इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाती है, जिसमें सोलर भी हो गया और इसमें तमाम प्रकार के, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गए दोस्तों, स्मार्ट मीटर हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों स्मार्ट मीटर, वायर्स एंड केबल हो गए। मतलब एक प्रकार के, जहां जब भी इलेक्ट्रिक का नाम आएगा तो इस कंपनी का नाम आप यहां पर देख ही सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, स्मार्ट मीटर की अगर मैं बात करूं तो इस समय स्मार्ट मीटर की डिमांड आपको पता ही है, आपके राज्य, आपके जिले, आपके देश में कितनी ज्यादा है। और भी अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं दोस्तों, मॉड्यूलर स्विच। जी हाँ, जब भी घर बनाने की बात करेंगे तो आप मॉड्यूलर स्विच की बात करेंगे। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है दोस्तों, मगर कुछ चीजें ऐसी है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, जिसमें एक है स्मार्ट मीटर और दूसरा है सोलर इक्विपमेंट। जी हाँ, चाहे वो सोलर लाइट ले लीजिए, सोलर LED बल्ब ले लीजिए, सोलर पावर ले लीजिए, सोलर मीटर ले लीजिए, बाकी सोलर एसेसरीज ले लीजिए जो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस समय आपको नजर आ रही है। ये सारे काम ये कंपनी करती है दोस्तों, और भी बहुत सारे काम करती है, मगर और भी हमें चीजें इस कंपनी के बारे में जाननी चाहिए क्योंकि हम इसके फंडामेंटल को डिस्कस करने वाले हैं। 90 ब्रांचेज है इस कंपनी की पूरे इंडिया में, 900 प्लस डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, 75,000 रिटेलर है और 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सबसे बड़ी बात है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो दोस्तों इसकी 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो आप आपकी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। प्रोडक्ट के बारे में आपने जान लिया, इसके नेटवर्क के बारे में आपने जान लिया, इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में आपने जान लिया। आपको ये तो समझ में आ गया कि बेसिकली करती क्या है। अब बात करते हैं थोड़ी सी इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने गिरावट यहां पर देखी 18% के आसपास की। स्मॉल कैप है, 3109 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, मतलब मार्केट कैप ठीक ठाक है। इस समय पी जो है वो चल रहा है 32 का और बुक वैल्यू जो आपके सामने है 142। मगर अभी चेंज क्या हुआ है दोस्तों? फ्राइडे के सेशन में 18% की गिरावट हमने देखी, मगर आपको एक चीज देखनी होगी। चलिए थोड़ा सा आप इसके ईयरली रिजल्ट के बारे में बात कर लीजिए। देखिए लगातार इस कंपनी की ग्रोथ डबल डिजिट में हो रही है, मतलब प्रॉफिट के रूप में, ठीक है। और ट्रिपल डिजिट में मुझे लगता है, जैसा कि रिजल्ट बता रहे हैं, 94 करोड़ रुपए का 2025 के अंदर प्रॉफिट हुआ है। 2025-26 में अभी 95 करोड़ TTM बेसिस पे, और सेल्स जो है वो अभी आप 4 डिजिट में देख रहे हैं। लास्ट ईयर इन्होंने 1700 करोड़ रुपए की सेल्स की, जो कि मुझे लगता है ठीक ठाक अच्छी खासी सेल है। अगर हम बात करें यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो अगर आप
शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज देखेंगे, प्रमोटर सबसे ज्यादा है 72%, मतलब अपना हिस्सा बेच नहीं रहे ज्यादा। एफआईआईज ना के बराबर है, डीआईज भी ना के बराबर है दोस्तों। पब्लिक 26% के मास, मतलब पूरा का पूरा खेल या तो पब्लिक है या प्रमोटर है, दोनों के ही पास ज्यादातर इसकी होल्डिंग्स है दोस्तों। मगर गिरावट क्यों हुई, चलिए अब गिरावट की बात करते हैं। देखिए आपने देखा इसके रिजल्ट आए 13 अगस्त के दिन, तो रिजल्ट जो है वो कैसे है इसके ऊपर हम डिबेट करेंगे और इसी वजह से स्टॉक भी गिरा है। तो सबसे पहले आप रिजल्ट के अंदर देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये जो क्वार्टर है ये दोस्तों 2025 जून, ये मार्च 2025 और ये जून 2024 का क्वार्टर है। तीनों क्वार्टर आपके सामने है। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि इनकम कितनी हुई है टोटल। सेगमेंट वाइज नहीं देखेंगे, सेगमेंट तो मटेरियल, सिस्टम, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ये सारे आ गए इसमें, तो सेगमेंट वाइज नहीं देखेंगे। यहाँ पर डायरेक्टली हम देखेंगे रुपीज इन लैक्स में, तो कन्वर्ट करेंगे करोड़ के अंदर। 396 करोड़ की टोटल इनकम हुई है इस बार, 396 करोड़ की। पिछली बार कितनी थी, लास्ट क्वार्टर में मतलब 2025 के मार्च क्वार्टर में 508 करोड़ की, मतलब कि एक आपको इनकम में गिरावट देखने को मिल रही है। मगर उससे पहले कितनी थी, तो 390 करोड़। आपको ईयरली तो जंप देखने को मिल रहा है 6 करोड़ का, ज्यादा नहीं है। क्वार्टरली आपको डाउन साइड देखने को मिल रही है। चलिए इनकम अगर की है तो सीधी सी बात है प्रॉफिट भी किया होगा दोस्तों। तो चलिए प्रॉफिट कितना हुआ है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दोस्तों। इस बार जो प्रॉफिट निकाला है कंपनी ने वो करीब करीब 16 करोड़ 94 लाख का निकाला है। पिछली बार 32 करोड़ का प्रॉफिट था और उससे पहले 16 करोड़ 78 लाख था। मतलब आप ईयरली तो ठीक कर रहे हो, कोई खास प्रदर्शन नहीं है ईयरली भी, क्वार्टरली आप में बड़ी गिरावट आ रही है। और इस बार के जो रिजल्ट है ना, उसने कहीं ना कहीं एचपीएल पावर को यहां झटका दिया है दोस्तों। अब आपको ये तो पता चल गया कि गिरावट क्यों हुई है, थोड़ा सा और डीपली जाएंगे। क्या एक क्वार्टर के रिजल्ट खराब होने से कंपनी खराब हो गई, क्या नहीं। कोई सी भी कंपनी हो, एचपीएल पावर ही नहीं, कोई सी भी कंपनी हो, एक क्वार्टर दो क्वार्टर से कभी भी ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम आई। अब देखिए जून 2024 का क्वार्टर देखिए, 393 करोड़ की इनकम थी, इस बार 383 करोड़ की इनकम है। इनकम में गिरावट, पिछली बार 14% का ओपीएम था, इस बार 15% का ओपीएम, मतलब मार्जिन तो ठीक आया है। नेट प्रॉफिट पिछली बार 17 करोड़ का था जून 2024 में, इस बार 18 करोड़ का आया है। और इससे पहले 37 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था जो कि 493 इनकम के साथ हुआ था, 17% की ओपीएम के साथ। इस बार के रिजल्ट है ना थोड़े से नर्वस करने वाले हैं, ज्यादा नहीं है दोस्तों। और एक चीज याद रखना, जब कोई दिक्कत होती है ना तभी कंपनी में कोई दिक्कत आती है, तभी स्टॉक भी गिरता है दोस्तों। अब ये फैसला आपको करना है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को करना है कि आपको यहां पर क्या करना है। अच्छी कंपनियों में गिरावट तभी होती है जब कोई हल्की बात हो जाए, कोई रिजल्ट खराब हो जाए छोटा मोटा, या कंपनी में कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाए तो थोड़ा सा झटका लगता है, मगर वो झटका आगे जाके बर्दाश्त किया जा सकता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।